नमस्कार। स्थिर सुखम आसनम की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा लास्ट डे है और कल हम योग दिवस योग दिवस पर सभी लोग हम साथ में मिलकर पूरे जितने भी आसन और प्राणायाम हमने किए हैं उन्हें हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आज हम शीतली और शीतकारी को एक एक मिनट तक करेंगे। जिन्हें याद रखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिन्हें लो बीपी है वो कम राउंड्स करेंगे, करीबन आप 5 राउंड कर सकते हैं, मतलब 30 सेकेंड्स का टाइम। और जिन लोगों को पेट का भी इशू है या फिर जिन लोगों को टंग की इश्यूज हैं, माउथ के इश्यूज हैं या फिर गले थ्रोट में सॉर थ्रोट है, वो लोग भी इसे ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए पहले हम वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में आज हम भ्रामरी प्राणायाम को सीखेंगे और उसे 1 मिनट तक करें। चलिए सबसे पहले पद्म मुद्रा में हाथ ले लेते हैं, शीतली करेंगे, टंग को रोल करेंगे। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि टंग को किस तरीके से आप रोल कर सकते हैं, नहीं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख के आप उसे कर लीजिए। चलिए तो हम टंग को रोल करते हुए सांस को भरेंगे, फिर मुंह को बंद करेंगे और नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। हम इसे 1 मिनट तक परफॉर्म करते हैं। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखेंगे, हाथों को पद्म मुद्रा में ही रखेंगे। हम अब करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी के लिए टीथ ओवर टीथ, दोनों दांतों को एक के ऊपर एक रखते हुए पूरा मुंह खोलेंगे, शीत की आवाज करते हुए हम सांस को अंदर भरेंगे, नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। स्टार्ट करिए। एंड रिलैक्स, आंखों को बंद रखिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के इफेक्ट को महसूस कीजिए मन व शरीर पर। धीरे से मुद्रा को छोड़ देंगे, आईज को ओपन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट आज सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रमर की तरह आपको आवाज निकालनी है या भ्रमर की तरह गुंजन करने को हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अगेन, जिन लोगों को थ्रोट का इशू है या फिर सॉर थ्रोट है, गले में खराश की प्रॉब्लम है, वो इसे ना करें, अदरवाइज आपका गले में और ड्राइनेस बढ़ जाती है तो आपको और खराश महसूस होती है, तो आप इसे ना करें। अदरवाइज आप कोई भी इसे माइंड रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं, स्ट्रेस को
हटाने के लिए भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। दो तरीके से इसे किया जाता है, या तो आप पद्म मुद्रा में अपने हाथों को रखते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए सीधा रखते हुए हम भ्रमर की तरह आवाज निकालेंगे, सांस को पूरा भरेंगे और सांस को छोड़ते वक्त हम हमिंग साउंड निकालेंगे। सेकंड तरीका यह है जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, इस तरीके से आप अपने कानों में अपने अंगूठों को डालते हुए, या फिर अंगूठे नहीं डालेंगे आप, सिर्फ ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे, इसे थंब से बंद कर देंगे स्लाइटली इस तरीके से। एक फिंगर आप रखेंगे फोरहेड पे, दो फिंगर्स आप इस तरीके से, एक फिंगर नाक के पैसेज को बंद करने के लिए, एक आपका लिप्स के ऊपर, एक लिप्स के नीचे, इस तरीके से चारों फिंगर्स हम प्लेस करेंगे। सांस को भरते वक्त हम छोड़ के रखेंगे और सांस को छोड़ते वक्त हम हल्का सा प्रेशर देंगे इन पॉइंट्स पे, बहुत तेज नहीं दबाना, हल्का सा प्रेशर देंगे और फिर धीरे धीरे आप हमिंग साउंड के साथ में उसे रिलीज कर देंगे। तो ये दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पद्म मुद्रा में हाथ लेंगे, थम्स को ज्वाइन करके एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, इस तरीके से आप हमिंग साउंड निकालेंगे। ये हमिंग साउंड आप पूरा ओमकार भी बोल सकते हैं, आप मकार कर सकते हैं, आप नकार की ध्वनि निकाल सकते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे। जनरली हम मकार की ध्वनि निकालते हैं जब भी हम भ्रामरी करते हैं, बट आप ओमकार भी बोल सकते हैं मन ही मन, आप न की ध्वनि निकाल सकते हैं, म न या फिर ओमकार। चलिए स्टार्ट करते हैं, गहरा लंबा सांस भरेंगे, रिलैक्स, आंखों को बंद रखते हुए भ्रामरी के इफेक्ट को, प्रभाव को महसूस करेंगे मन व शरीर पर। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, मुद्रा को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये भ्रामरी हमने किया। आज यहाँ पे हमारी सीरीज जो है वो खत्म हो गई है सीखने की। कल हम सारे आसन्स को प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रैक्टिस को योग दिवस तक कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि आपका टाइमिंग पहले से बहुत बेहतर हो गया होगा। कल हम सभी आसनों के साथ में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।